हे गुरुदेव, अगर आपकी कृपा ना होती तो गोविंद का पता ना चलता। गुरु चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। गुरु के चरण धोए धोए पीवा, गुरु दा दर्शन देख देख जीवा। सदगुरु से प्रार्थना किया करो कि गुरुदेव, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ सिर ते होवे तेरा हंस के लंघ जांदियां ने। कर मेहर दया सिर ते मेरे सरताज दाता। और इतना ही नहीं, इस दास ते दाता जी एक कर्म कमा देना, मैनू अपना बना लेना, चरना न ला लेना। मैं तेरी हो जावा, मिटे या फांस दाता। जब हम संत के चरणों में लग जाते हैं, जब संतों के साथ जुड़ जाते हैं, फिर यम की डांट भी हमें नहीं सहनी पड़ती। यम की फांस से भी हम बहुत दूर रहते हैं जब सदगुरु की कृपा हम पर हो जाए। कहा महाराज, कल नंदोत्सव का आनंद लिया हम सब ने। कल हम सब ने क्या गाया? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और हम सब ने लाभ लिया कल। अच्छा, कल आपको रात को नींद आई कि नहीं आई ठीक से? हैं? गूंजता रहा कि नहीं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपके मन में आनंद हुआ तो समझ लेना कि कृष्ण की अनुभूति हमें हो गई है। कृष्ण आए थे हमारे बीच, कृष्ण आएंगे हमारे बीच। अगर आनंद मिल रहा है, रस मिल रहा है, और रात को भी लेटे लेटे भी आपको कथा याद आती है, कोई काम करते हो, काम करते करते भी अगर कथा याद आती है, बिहारी जी याद आते हैं, तो समझ लो मेरा कथा में आना सार्थक है। कथा का चिंतन अगर घर जाकर के भी रहता है तो समझ लो वास्तविकता में मैं कथा में गई हूं। बाहर निकल करके अगर मैं कथा की चर्चा नहीं, इधर उधर की चर्चा करती हूँ, तो इसका मतलब मैं कथा में नहीं गई थी, मैं तो टाइम पास करने गई थी। उछले कूदे टहले फिर भी रहे जहां ते पहले, हालत तो उससे भी बदतर है, अब जो जिसके दिल में आए कह ले। कहीं ऐसा ना हो मेरी माताओं, रस बरस रहा है, 5वां दिन हो गया रस बरसते हुए। कहीं ऐसा ना हो कोल्लू के बैल रह जाए हम। क्या कहा? हाँ जी, सुभाष जी को पता होगा कोल्लू का बैल। वो कोल्लू के बैल को आंख में पट्टी बांध दी जाती है और कोल्लू का बैल को कहते चल। चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बैल सोचता है कि मैं शायद बहुत दूर पहुंच गया, पर जब आंखें खुलती हैं तो बोलो भाई वहीं का वहीं रहता है। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में कहीं कोल्हू के बैल ना रह जाए हम। भक्ति मार्ग में नित्य प्रति आगे बढ़ना है। इसलिए तो गुरु चरणों में प्रार्थना करें, हर दम हर पल बढ़ता रवे तेरा विश्वास दाता। कहीं कोल्हू के बैल ना रह जाए। फिर वही संतों की बात मैं दोहराऊंगा कि वही बात उछले कूदे टहले, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में अगर हम खुश हैं तो फिर ये तो पशु भी कर रहे हैं। अगर खा पी करके खाओ पियो मौज उड़ाओ में अगर आप खुश हैं तो ये तो पशु भी कर रहे हैं। हम फिर अनोखी बात क्या कर रहे हैं? हमें मानव योनि मिली है कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कन्हैया की प्राप्ति के लिए, कृष्ण के वियोग में रोने के लिए। संसार के लिए हम रोते जा रहे हैं, कभी कभी बेटे के लिए, कभी बेटी के लिए, कभी पति के लिए, कभी सास के लिए, कभी भाई के लिए, कभी ससुर के लिए, कभी मेरी देवरानी ने ऐसा कह दिया, देवर ने ऐसा कह दिया। अरे संसार तो करता रहेगा, संसार की आदत है, पर मुझे तो अपनी स्थिति बदलनी है ना। अब जो कोई कुछ भी कहता रहे। मैं कल भी आपको भजन सुना रहा था, जग ताने देंदा है मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, एक तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहंदा।
हरदम गोविंद गोविंद, कृष्ण की याद बनी रहे कथा से जाने के बाद भी। ये तो ट्रेनिंग सेंटर है। सत्संग क्या है, मैं आपको रोज एक बात कहता हूँ कि सत्संग ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ 3 दिन 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। 5 दिन से मैं आपको रोज कह रहा हूँ, यहाँ 3 घंटे रोज आपको ट्रेनिंग दी जाती है। घर जा कर के प्रैक्टिस करोगे तो फिर बन जाओगे। क्या कहा? यहाँ तो टीचर केवल आपको बताएंगे ना, बेटे ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, पर रिवीजन तो मुझे घर जा कर के करनी है ना। बुरशबांग के कल हम सब ने खूब आनंद लिया, लाभ लिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मानो नंद बाबा आज 80 साल से 16 साल के हो गए। नंद बाबा ने कई तो 9 लाख गऊओं में कितनी लाख तो गायें दान कर दी। और गौदान भी ऐसी नहीं, दूध देने वाली। और दूध देने वाले भी साथ में रत्नों की चद्दर उड़ा करके, साथ में सोने की सींग मुंडवा करके, चरणों को चांदी के पौवे पहना करके महाराज दान की गई। हम दान करते हैं महाराज सोच सोच करके, बुरा ना मनाना। हम शादी करते हैं, बोले शुभांग के, हम शादी करते हैं महाराज। मैंने कहा शादी कर रहे हो तो सत्संग नहीं रखा? कहने लगे महाराज जी सत्संग के लिए पैसे नहीं है। किसके लिए? बोलो भाई सत्संग के लिए पैसे नहीं है। पर मैंने कहा फिर शादी भी मत करो, पैसे नहीं है तो। एक बार तो मैंने कह दिया सुभाष जी किसी को, कीर्तन ही कैंसिल करा दिया उन्होंने। मैं क्या कोई बात नहीं। वास्तविकता से लोग भागते हैं क्यों? जिस प्रभु ने हमें इतना समय दिया, सुनो ध्यान से सुनना, जिस प्रभु ने हमें इतना समय दिया उसके लिए क्या हमारे पास 4 घंटे भी नहीं है? बोलो शुभांग के, इतना समय हमें भगवान ने दिया, क्या हम 4 घंटे उसके लिए नहीं निकाल सकते? अरे भाई 4 घंटे भी नहीं, बड़ी सुंदर बात कही, एक घड़ी आदि घड़ी आदि ते पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कोशिश करो जितना समय निकल सके निकालो। प्रभु के लिए समय निकालोगे तो सच कहता हूं एक दिन प्रभु आपके लिए समय निकालेंगे। और बड़ा सुंदर कहा है कि महाराज इधर एक कहने लगे कि महाराज मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा देखो हम सब कुछ कर रहे हैं, हम हर काम कर रहे हैं, पर ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं? इंसान हर शादियां चाहे 20 लाख की कर लेगा, 25 लाख की 50 लाख की शादी कर देंगे, परंतु सत्संग के समय पे थोड़े कम कर लो ना, हमारा बजट नहीं है। बोलो शुभांग के क्यों? सच कहता हूं आप मेरे कन्हैया को के लिए दिल से निकाल करके देखो, दिल से मेरे कन्हैया के नाम पर कुछ निकाल कर देखो। सच कहता हूं आपके अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, कभी खाली नहीं होंगे। आज हर कोई कहता मेरा हार्ट टाइट है, मेरा हार्ट टाइट है, मेरा हार्ट टाइट है। हार्ट टाइट तो होगा ही ना जब मेरे कन्हैया को कुछ नहीं दोगे तो। सच कहता हूँ मेरे कन्हैया को देना शुरू कर दो, कभी हार्ट टाइट नहीं होगा। बोलो श्रीमान के बिहारी लाल। अब हम आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण बैठे हैं सुभाष जी। हमारा महीने का जो ये आश्रम का कुछ आश्रम के लिए जो जुड़ रहा है उसका खर्चा ये लगा लो 50,000 रुपये महीने का खर्चा है। वो कहाँ से आता है कैसे आता है आई डोंट नो, ये वास्तविकता है। और सत्संग करते हैं जिसने जो दिया लेकर के आ गए, कभी ये नहीं कहा इतना जी। कई पूछते हैं आपका रेट क्या है जी, सत्संग का रेट क्या है? सत्संग का कोई रेट होता है, कोई मूल्य होता है सत्संग का? बोलो भाई। अब कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया हम तो 1.5 लाख लेंगे, हम तो 2 लाख लेंगे, हम तो इतने हजार लेंगे, हम तो इतने लेंगे तो ही सत्संग करेंगे। अरे भाई सत्संग का कोई मोल है? आज सत्संग को बेचा जा रहा है और खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं। बुरा ना मनाना मेरी माताओं, जो मांगते हैं आप उन्हें देते भी हैं, जो नहीं मांगते उन्हें आप
देते भी नहीं। तो महाराज नंद बाबा ने दान किया दिल खोल करके, जिसने जो मांगा नंद बाबा ने दे दिया, क्योंकि त्रिलोकी की सरकार उनके घर आई है। जिसके घर गोविंद विराजमान है उसे कोई कमी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। जब तुम साथ हो, जब प्रभु मेरे साथ हैं, तो फिर कोई और कमी हो ही नहीं सकती। नंद बाबा ने दिल खोल कर दान किया। और आगे महाराज 80 साल की बूढ़ी बूढ़ी मैया, मुंह में दांत नहीं है, वो भी आज 80 गज का लहंगा पहन करके आई है, लाला को बधाई देने के लिए, लाला को आशीष देने के लिए सुंदर तैयार होकर के आई है। श्रृंगार करना नहीं आता, लाली लगानी है होठों पर, आंखों पर लगा कर आई है लाली, लगानी है लगाना है काजल कहाँ, आंखों में लगाकर होठों में आई है। श्रृंगार अधूरा है, पर एक चाव है कि मुझे जाना है, मैं जाऊंगी, बधाई देकर के भी आऊंगी और बधाई लेकर के भी आऊंगी। इधर सब गा रहे हैं, 6 महीने तक मेरी माताओं नंद महोत्सव चलता रहा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो हमने तो कल 15-20 मिनट में नंदोत्सव कर दिया था, पर आज मैं चाहूंगा जो आज आए वो तो खड़े हो जाना, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार सब। आज आनंद की कथा है, आनंद कंद भगवान की, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के। अरोड़ा माता जी खड़े होकर के, कल आप आए नहीं ना। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ मथुरा ते आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ओ मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। आज गोपियों से पड़ गया पाला, गोपियों से पड़ गए अब पाला, ओ गोपियों से पड़ गया पाला, गोपियों से पड़ गया पाला। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। नेक थोड़ा थोड़ा ठुमका सब लगा देना, क्योंकि लाला का प्राकट्य हुआ है और इस समय आप सब ब्रजवासी हो। मत रोवे काना उआ उआ, मत रोवे काना उआ हुआ, मत रोवे काना उआ उआ, मत रोवे काना उआ हुआ। तोहे समझाए सुनंद
नंदा बुआ। कोई समझाए सुनंदा बुआ। ओहो तोहे समझाए सुनंदा बुआ। कोई समझाए सुनंदा बुआ। ओ जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू खुआ। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ। खीर जलेबी पूड़ी लड्डू खुआ। यशोमती घर आनंद हुआ। यशोमती घर आनंद हुआ। ओहो यशोमती घर आनंद हुआ। यशोमती घर आनंद हुआ। जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। चरमर करे पलना। चरमर करे पलना। चरमर करे पलना। चरमर करे पलना। ब्रजवासी कहते जियो ललना। ब्रजवासी कहते जियो ललना। उठाकर जरा हाथ देखो, इस समय आप कोई दिल्ली वासी नहीं हो, इस समय सब ब्रजवासी हैं। पूरे हाथ उठाकर कहो, ओ ब्रजवासी कहते जियो ललना। ब्रजवासी कहते जियो ललना। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, बोलो जरा सब, हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। आओ केवल अभी केवल सोचने मात्र से इतना आनंद है, केवल भाव बनाने से इतना आनंद है, तो उसमें कितना आनंद होगा, कितना रस बरस रहा होगा। हर गोपी, हर ग्वाल सज धज कर जाते हैं, लाला के लिए कुछ न कुछ तोहफा लेकर के जाते हैं। लाला को देख करके नजरें उतारते हैं लाला की। इतना ही नहीं कि ग्वाल वालों ने क्या किया, एक बड़ा सा कुआं बनाया, गड्ढा बनाया, गड्ढा बना करके उसमें टनोटन दही डाल दी। टनोटन दही डालने के बाद महाराज उसमें केसर मिलाया गया। केसर मिलाने के बाद महाराज उसमें केवड़ा डाला गया, उसी में ही इत्र डाला गया और उसे घोल दिया गया। टनोटन हल्दी डाल दी गई और उसे और अच्छे से घोल दिया गया। अब महाराज जो तो वस्त्र पहनकर आए थे सफेद, उन्हें क्या कर दिया, उन्हें दो ग्वाल जो हैं हाथों से पकड़ते हैं, दो ग्वाल पैरों से पकड़ते हैं, झूला देते हैं और उस गड्ढे में डाल देते हैं। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जय। वो आनंद है। 6 महीने तक ये उत्सव चलता रहा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। क्योंकि हर ब्रजवासी ने ये मांगा था। अभी एक वो एकादशी आती है, पुत्रदा एकादशी, अभी पीछे गई है। अभी 6 तारीख की थी पुत्रदा एकादशी, 15 की थी ना, कि कल भी एकादशी है, तो 15 दिन पहले है। तो अभी एकादशी गई, उस वो थी पुत्रदा एकादशी। जो ये व्रत रखते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, उन्हें जरूर संतान उत्पत्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है। तो महाराज
सब ब्रजवासियों ने मिल करके नंद बाबा और यशोदा जी के लिए ये व्रत रखा था और कहा था कि हे एकादशी मैया, हमारे नंद और यशोदा के घर लाल होना चाहिए। और प्रभु कृपा से लल्ला हुआ। कहा भयो है, कहा भयो है, लल्ला भयो है। अब महाराज जैसे ही जिसको खबर, मानो जैसे आग की तरह खबर फैल गई कि यशोदा के यहाँ लाला भयो है। अब महाराज कोई बूढ़ी क्या, कोई जवान क्या, कोई बच्ची क्या, सब तैयार हो करके तोहफा ले ले करके आती हैं। चलो चलिए यशोदा का लाल जमया, चलो चलिए, चलो चलिए यशोदा। अब महाराज सबकी सब चल पड़ी हैं। 6 महीने तक ये उत्सव चलता रहा, वार्षिक कर चुकाने के लिए। देखो उत्सव तो चलता रहा, बीचों बीच में ही वार्षिक कर चुकाने के लिए, इनकम टैक्स क्या चुकाने के लिए, बोलो भाई, इनकम टैक्स चुकाने के लिए गए। कौन? नंद बाबा मथुरा गए कंस को टैक्स चुकाने के लिए। मथुरा गए तो मथुरा जब गए थे तो वसुदेव जी को भी मिलने के लिए गए, क्योंकि अच्छे मित्र थे दोनों। तो मिलने के लिए गए तो वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या कहा? आपको बहुत बहुत बधाई हो, मैंने सुना है आपके यहाँ लल्ला हुआ है। तो कहने लगे जैसे सहज भाव में आप लोग भी, जैसे हम लोग आपके घरों में जाते हैं तो आप कहते हैं महाराज जी आपका बेटा है, आपका मकान है, आपका घर है। तो उसी प्रकार सहज भाव में नंद बाबा ने ये कह दिया कि पुत्र तो आपका ही तो पुत्र है। क्या कह दिया? आपका ही तो पुत्र है। पर वसुदेव जी मन ही मन कह रहे हैं, है तो मेरा, पर मैं कह नहीं सकता मेरा। कितनी सुंदर बात है। इधर महाराज वसुदेव जी से चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते वसुदेव जी ने कहा, बाबा नंद सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा अनहोनी होने वाली है। क्योंकि जब पहुंचे हुए संत होते हैं मेरी माताओं, उन्हें पहले ही पता चल जाता है अनहोनी का। तो कहने लगे, अच्छा वसुदेव जी मैं चलता हूँ गोकुल की ओर। गोकुल की ओर जब जाने लगी, इधर कंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुला करके कहा गया कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है, उसको मारने के लिए कौन जाएगा। वहाँ सब बैठे थे, सब ने कहा हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। तो कंस ने कहा तुम जाओगे तो पहचाने जाओगे। पास में बैठी थी पूतना। कौन बैठी थी? बोलो भाई। पूतना वो है जिसका पूत नहीं है। और दूसरी बात, पूतना जाति की तो राक्षसनी है और काम कर्म क्या करती है? नन्हे शिशुओं का रक्त पीती है। बोले श्रीवांग के। पूतना ने महाराज कहा अगर कोई नहीं जाता तो मैं जाऊंगी, क्योंकि जो माताएं होती हैं उन पे शक जल्दी कोई नहीं करता। अब आपने देखा होगा कई बार कथाओं में भी चेनें चोरी हो जाती हैं, कुछ ना कुछ चोरी सोने की हो जाती है, पर्स चोरी, मोबाइल चोरी। ध्यान रखना कहीं आज हो ही ना जाए। बोले श्री भांग के। तो कहने लगे अच्छा आप जाएंगी। तो कंस ने कहा देखो तुम तो जाओगी, तुम्हारी शक्ल देखी तुमने अपनी, इतने बड़े बड़े बाल हैं, इतने बड़े बड़े दांत हैं, इतने बड़े बड़े नाखून हैं, तुम शक्ल की भी इतनी बदसूरत हो, तुम्हें देखकर तो हर कोई पहचान जाएगा। कहने लगी आप चिंता मत करो, मुझे आता है सुंदर होना। क्या कहा? पूतना ने क्या कहा? मुझे सुंदर होना आता है। और अपनी योग माया से, अपनी माया से जो है इतनी सुंदर बन गई। बनारसी साड़ी पहन ली, ऊंची एड़ी के सैंडल पहन लिए, साथ में लटका लिया पर्स, लगे जैसे सिविल हॉस्पिटल की भाई नर्स लगे। इतनी सुंदर बन गई। जब इतनी सुंदर बन गई महाराज, तो कंस ने कहा वाह पूतना तू तो बड़ी सुंदर लग रही है।
कहा यही तो मेरा जादू है। अब महाराज चली गई कालकूट विष लगा करके अपने स्तनों में। ये पूतना कौन है? पूर्व जन्म में बलि की कौन है? बेटी है। बेटी भी, कई जगह बेटी भी आया शब्द, कई जगह बहन भी आया। तो कहा गया कि ये बलि की बहन है। पहले जब भगवान आए बलि को छलने के लिए, जब भगवान आए वामन भगवान को देख करके मोहित हो गई और कहने लगी कितना सुंदर बालक है, काश मैं इसे दूध पिला पाती। क्या कहा? काश मैं दूध पिला पाती। तो ये भाव लेकर के आई थी। तो उसी समय जो है जब भगवान ने बलि से सर्वस्व छीन लिया तो क्रोध में आकर के कहने लगी काश मैं इसे जहर पिला पाती। बोलो शुभांग के, काश मैं इसे जहर पिला पाती। अब महाराज जब ये बात कही तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। भगवान ने कहा देखो तुमने मेरे लिए भाव बनाया है, मैं जरूर भाव पूरा करूंगा। इसीलिए मैं कल भी कह रहा था भगवान के प्रति भाव बनाओ। भाव बनाओगे तो भाव बढ़ जाएगा आपका भी। जिसका भाव बढ़ गया उसका भाव बढ़ गया। समझ गए? जिसका भाव बढ़ गया उसका भाव बढ़ गया। भाव बनाओ। प्रभु सुनो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद, 20 साल बाद ना सही अगले जन्म में जरूर भाव पूरा करेंगे। बोले शुभांग के, भगवान जरूर भाव पूरा करेंगे, पर बनाओ तो सही है। पहले भाव बनाओ कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरे पिता है। जो आपका दिल करे वो रिश्ता बना लिए। ऐसे दयालु से प्रभु रिश्ता बनाइए, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रभु से यही भाव मांगो, अपना भाव यही बनाओ प्रभु के प्रति कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रभु तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ऐसे प्रभु से कोई रिश्ता बना लो। और सच कहता हूँ मेरी माताओं, मेरे कन्हैया रिश्ता जो आप बनाओगे ना वो पूरा निभाएंगे। वैसे तो ये कथा भागवत जी की है। मैं आपको आज अपनी एक बात बताता हूँ। आज से 3 साल पहले मुझे जाना था वृंदावन करवा चौथ पे, क्योंकि करवा चौथ का व्रत बिहारी जी के लिए हम रखते हैं। भाव गोपी है तो करवा चौथ का व्रत रखते हैं। तो मैं बैठा था कि कल जो है क्या है करवा चौथ, और मुझे कल करवा चौथ पे जाना है। 1 रुपया मेरे पास नहीं है कल जाने के लिए।
सहज में, सच बताता हूँ, सहज में पिताजी मैंने कह दिया। मैंने कहा कैसे पति हो तुम, कल करवा चौथ है और मेरे पास 1 रुपया नहीं है, कल मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँगी, मैं कैसे आऊँगी आपके लिए, मैं कैसे डब्बा टोकरी लेकर के आऊँगी। मैं ये भाव बना रहा हूँ, अंदर ही अंदर ये बात कर रहा हूँ। और आप मानेंगे नहीं, आधा घंटा भी नहीं बीता होगा, मेरे बिहारी जी ने 8,000 रुपये कहाँ से भेजे, कहाँ से नहीं भेजे, आई डोंट नो। ये मेरे प्रभु की खासियत है, ये हकीकत है। इतने ठाठ से मैं गाड़ी में बैठ करके गया, ठाठ से मैं अपने बिहारी जी के लिए टोकरी बनवा करके लेकर के गया, ठाठ से बिहारी जी के लिए पूरा मट्ठियों का टोकरा मैं लेकर जाता हूँ, साथ में फलों का टोकरा, साथ में मिठाई का डिब्बा, क्योंकि प्यारे तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत है। एक बार रिश्ता बनाकर तो देखो, वो पूर्ण रूप से निभाते हैं। मुझे कथा याद आती है, अमृतसर में आनंदी बाई हुई, आप सबने कथा सुनी होगी। आनंदी बाई थी, उनका कोई आगे पीछे नहीं था। वो अपने कृष्ण को बेटा मानती थी और राधा जी को बहू मानती थी। जब प्राणांत हुआ तो कोई अग्नि देने के लिए नहीं आया। जब ये सब सोच रहे थे, सब दुनिया जब इकट्ठी हो गई, अब इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा, कौन करेगा, एक छोटी सी बालिका और एक बालक आया तो कहा, कहने लगे हम इसके बेटा बहू हैं, हम इसका दाह संस्कार करेंगे। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी कुछ सालों पहले की बात है। स्वयं राधा जी, स्वयं कन्हैया आकर के उसका दाह संस्कार करके गए। भगवान कहते हैं तुम भाव बनाओ तो सही, मैं पूरा करूंगा। अर्जुन, मुझे कथा याद आती है, जब अश्वत्थामा को की मणि निकालने लगे, जब अश्वत्थामा ने जब 5 पांडवों के बेटों को मार दिया, तो उस समय पर प्रतिज्ञा ले ली किसने, अर्जुन ने, कि कल शाम तक अगर मैं हत्यारे को पकड़कर नहीं लाया तो मैं मर जाऊंगा। और पांडवों में एक नियम था कि जो एक करता था वो सब करते थे। तो युधिष्ठिर ने, धर्मराज जी ने डांट दिया कि तू सोच समझ के प्रतिज्ञा क्यों नहीं लेता, जब तू प्रतिज्ञा लेता है तो तू सोच समझ के क्यों नहीं लेता। जब युधिष्ठिर ने डांटा, जब धर्मराज जी ने डांटा, तो कन्हैया ने भी थोड़ा कह दिया कि भाई तू सोच समझ के लिया कर प्रतिज्ञा। तो बड़ा सुंदर भगवान अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरा काम केवल प्रतिज्ञा लेना है, प्रतिज्ञा पूरी करना तो आपका काम है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं कुछ नहीं करने वाला, करने वाले आप हो। भगवान कहते हैं कोई रिश्ता बनाकर तो देखो, सच कहते हैं भगवान निभाएंगे भी। किसी के पास भाई नहीं है, भाई बना लो। किसी के पास पति नहीं है, पति बना लो। किसी के पास, बुरा न माना ना मेरी माताओं, जो मेरी माताएं विडो हैं वो तिलक जरूर लगाएं। बिंदी नहीं लगा सकती समाज के डर से, परंतु तिलक जरूर लगाएं, क्योंकि मेरा असली पति तो कौन है, बोलो भाई, असली पति कन्हैया है। ये तो मिट्टी के पुतले हैं। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरे शाम को मेरा चूड़ा अमर हो जाए। पूतना सज धज करके चली गई, पूतना जाकर के गोकुल के अनेकों बच्चों को मार दिया पूतना ने। और आगे जाकर के महाराज पूछने लगी कि बताओ ये नंद भवन कहाँ है। तो नंद भवन, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूतना जो है पूछने लगी कि ये नंद भवन है कहाँ। तो कहने लगी ये नंद भवन वहीं आसपास में गोपियां खड़ी थी। गोपियों ने कहा शक्ल से लगती तो कन्हैया की कोई मासी है। क्या लगती है?
भगवान की। जैसे पहले के समय पे हमें याद है, जब हम स्कूल टाइम पे थे तो हमारे दोस्त जो थे वो सज धज करके तैयार होकर के किसी भी शादी में घुस करके खा पी करके आ जाते थे। तो लोग सोचते थे, झांझी सोचते थे मांझी हैं, मांझी सोचते थे झांझी हैं, बोले मांग के। तो कहा महाराज लगती तो कन्हैया की मासी है। क्या क्या कहा? लगती तो कन्हैया की कोई मासी है। तो बता दिया कि ये जो यमल अर्जुन के पेड़ जहाँ खड़े हैं ना, ये वही नंद भवन है, आप वहाँ चले जाओ। बोले श्री बांग के बिहारी लाल की जब ये जय। कहा गया तो भगवान ने इधर पूतना पहुंच गई। कहाँ? नंद भवन। नंद भवन जैसे ही पहुंची, नंद भवन पहुंच करके बाहर से आवाज़ लगाती हुई आ रही है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, हे यशोदा बधाई हो, रोहिणी मैया बधाई हो। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों अपने बालकों को गोद में लेकर के खिला रही थी। तो यशोदा मैया को पूतना ने कहा, ए यशोदा मैया, तुम्हारे घर लाला हुआ है, तुम क्या मुँह मीठा नहीं कराओगी? बोलो श्री बांग के। कहा कि क्या तुम मेरा मुँह मीठा नहीं कराओगी? तो कहने लगी मुँह मीठा कराने के लिए बोलो श्री बांग के बिहारी लाल की जय। कहा महाराज मेरा मुंह मीठा करा दो। कहने लगे महाराज क्या कहा यशोदा मैया ने? यशोदा मैया ने कहा देखो कल जो श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर में नंदोत्सव मनाया गया, वहाँ सबके सब प्रसाद ले गए, किसी ने महाराज जी तक का मुंह मीठा नहीं कराया। बोले शुभांग के। सब अपना अपना प्रसाद लिया और चलते बने। किसी ने पूछा महाराज जी आप भी मुंह मीठा कर लो लाला के जन्म की। हाँ जी बोले शुभांग के। हाँ जी आप नहीं आए ना इसलिए किसी ने पूछा ही नहीं हमें। तो कहा महाराज देखो, अब यशोदा मैया ने कहा देखो सारा प्रसाद तो खत्म हो गया, अब क्या करें, प्रसाद तो है नहीं। कहने लगी मुझे तो पता नहीं, मैं तो मूंगी की दाल का हलवा। बोलो भाई मूंगी की दाल का हलवा खाऊंगी, चाहे कैसे भी हो जा करके बनाओ और खिलाओ, मैं तो बिना मुंह मीठा किए जाऊंगी नहीं। तो भगवान ने महाराज इधर भगवान को गोद में लेकर के बैठी थी यशोदा। यशोदा ने क्या किया, भगवान को दे दिया गोद में, किसकी? पूतना की। पूतना की गोद में जब दिया तो महाराज सुनो क्या हुआ। निमिलितेक्षणा शब्द आया, निमिलितेक्षणा, भगवान ने आंखें बंद कर ली। 26 कारण बताए भगवान की आंखें बंद करने के। क्या कहा? भगवान के आंखें बंद करने के कितने कारण? 26 कारण। 26 कारण बताए। अब मैं 26 तो नहीं आपको बता सकता, पर 2-4 जितने मैं बता पाऊँ उतने बताऊंगा कि 26 कारण भगवान ने आंखें बंद कर ली। पहले तो क्यों बंद की? बाल स्वभाववश। और दूसरा, भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा रहते हैं, नेत्र बंद कर लिए। सूर्य चंद्रमा ने कहा हम इसकी शक्ल देखना नहीं चाहते, आंखें बंद कर ली। दूसरा, तीसरा कारण ये बताया, भगवान कहते हैं मैं दम्भी व्यक्तियों का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। सुनो सुनो सुनो, ये बड़ी खास बात लगती है भगवान की मुझे। भगवान क्या कह रहे हैं? सुनो, भगवान कह रहे हैं मुझे दम्भी व्यक्तियों का की शक्ल देखना पसंद नहीं है। दम्भी समझ गए ना? अंदर कुछ, हाँ जी, अंदर कुछ बाहर कुछ। भगवान कहते हैं मुझे आई डोंट लाइक, अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, अंदर से हम किसी के लिए गलत भाव रखें और बाहर से हम जी 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 करते रहें,
ये भगवान कहते हैं आई डोंट लाइक। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे पसंद नहीं है। भगवान कह रहे हैं मुझे नहीं पसंद। भगवान कहते हैं जब ये सांप, सुनो, सांप देखा है आपने? सबने सांप तो देखा ही होगा। जब सांप चलता है धरती पर तो कैसे चलता है? बोलो भाई, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। और जब बिल में जाता है तो सीधा जाता है। तो बिल में जा, मेरे प्रभु कहते हैं कि अगर हे जनकपुरी वालों, भगवान कहते हैं संसार में कैसे चलते हो, जैसे मर्जी चलो, पर मंदिर में आकर तो सीधे हो जाओ। क्या कहा? सत्संग में आकर के तो सीधे हो जाओ। संसार में कैसे चलते हो मुझे नहीं पता, पर इतना ध्यान रखो कि जब मंदिर में आओ, सत्संग में आओ तो सीधे होकर चलो। सत्संग में आने के बाद सीधे हो जाओ। बोलो श्री बांग के। भगवान कहते हैं कि सीधे हो जाओ, और फिर भगवान कहते हैं अंदर बाहर से एक हो जाओ। क्या कहा? अंदर बाहर से एक हो जाओ। सच कहना, सच कहता हूं कि ये अंदर बाहर से जब इंसान एक हो जाता है ना, फिर बड़ा हल्का महसूस करता है। ये डबल पर्सनैलिटी लेकर के ना जाने लोग कैसे जीते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सामने कुछ पीछे कुछ, मुझे नहीं पसंद। भगवान कहते हैं मुझे नहीं पसंद। सामने तो हम उनकी तारीफ करें, पीछे से हम उनकी बुराई करें, ये भी अच्छी बात नहीं है। भगवान ने नेत्र बंद किए। भगवान ने नेत्र बंद करके किसको याद किया? शंकर भगवान को याद किया। शंकर भगवान को कहा देखो शंकर भगवान, सिर मुंडाते ओले पड़े, मैं तो अभी जन्म लेकर के आया हूँ, मैं तो यहाँ अभी बाल लीला करने के लिए आया हूँ, आते ही मुझे जहर पिला रहे हो। ऐसा करो, जहर पिलाना ही है तो आप ऐसे करो, दूध दूध मैं पीता हूँ, जहर जहर। बोलो भाई क्या कह रहे हैं शंकर भगवान को? जहर जहर आप पियो। तो शंकर भगवान ने कहा देखो जी, जहर पीऊँ मैं क्यों पीऊँ? अरे पी लो, भगवान कह रहे हैं। कितने प्रेम से भगवान कह रहे हैं कि पी लो। भगवान ने कहा कि शंकर भगवान कहने लगे मैं कैसे पी लूँ, क्यों पीऊँ? कहने लगे पी लो। कहने लगे अच्छा चलो मैं पूछ के आता हूँ। किससे? बड़े होशियार हो गए बोले श्री बांग के। कहा मैं पूछ के आता हूँ। कहा ठीक है पूछते हो तो पूछा हो। तो पार्वती जी ने कहा महाराज पी लो। क्यों? क्योंकि आपका काम सर्व हिताय सर्व सुखाय के लिए है। आप तो औघड़दानी हो, आप तो भोले हो, भोलों के लिए भोले हो और भालों के लिए भाले हो। तो महाराज शंकर जी को याद किया। शंकर जी ने विष पिया। इधर महाराज दूध पीने लगे। भगवान दूध पीने लगे। पीते 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 महाराज दूध पीते पीते प्राण भी चूसने लगे भगवान। जब भगवान प्राण चूसने लगे तो जो पूतना थी वो असल रूप में आ गई। असल रूप में आई महाराज। असल रूप में जब आई तो पता है कितनी बड़ी थी पूतना? 6 कोस की। 6 कोस का मतलब 1 कोस कितने किलोमीटर का होता है? 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। 1 कोस में मैं मानता हूँ कितने कोस की है? बोलो भाई 6 कोस की। 18 किलोमीटर की। इतनी बड़ी पूतना महाराज कहने लगी छोड़ो 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 छोड़ो। महाराज छोड़ना तो क्या था, भगवान ने क्या किया? भगवान ने प्राण भी चूस लिए। और वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गया। किसका? पूतना का। पूतना जब मर गई महाराज तो इधर नंद बाबा पहुंच गए। नंद भवन पहुंचे। नंद बाबा ने देखा ये इतनी बड़ी राक्षसनी,
ये तो मर गई, इसको ऐसे करो, इसको काट काट करके टुकड़े टुकड़े करके, कई तो कथा करते हैं, कई कहते हैं कहीं जहाँ कान गिरा पूतना का वहाँ कानपुर बना, जहाँ हाथ गिरा वहाँ हाथरस बना, बथेरी बातें करते हैं। परंतु पूतना के टुकड़े टुकड़े कर दिए किसने? नंद बाबा ने कहा अभी के अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, कहीं राक्षस नहीं है, कहीं पुनः जीवित ना हो जाए। और बड़ी सुंदर बात कही, सुनो भगवान क्या कह रहे हैं, हे यशोदा मैया मुझे क्षमा कर देना, यशोदे मुझे क्षमा कर देना। क्यों क्षमा कर देना? क्योंकि जो गति हे माँ मैंने आपको देनी थी वो मैं पूतना को गति देने जा रहा हूँ। बोलो शिवांग के बिहारी लाल ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय। वो ऐसा इष्ट कहीं नहीं देखा, 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 जो केले के छिलके खाए। ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय। ऐसा इष्ट कहीं नहीं देखा, 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 जो अर्जुन का रथ चलाए। ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय। ऐसा इष्ट कहीं नहीं देखा, 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 जो सुदामक तंदुल खाए। ओम नमः कृष्णाय, सुदामक तंदुल खाए। बोलो ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय, ओम नमः कृष्णाय, बोलो ओम नमः कृष्णाय। ओम नमः कृष्णाय। ऐसा इष्ट कहीं नहीं देखा, जो केले के छिलके खाए। ओम नमः कृष्णाय। ऐसा इष्ट कहीं नहीं देखा, ऐसा इष्ट कहीं नहीं देखा, जो सुदामा के तंदुल खाए। ओम जय। नमः कृष्णाय। मेरे कन्हैया जैसा कोई नहीं। जो गति देनी थी, देखो जो गति देनी थी माँ को, वो गति किसको दी है? पूतना, जो मारने आई है। प्रभु आपसे प्रार्थना है, तारा है सारा जमाना, शाम, जरा ऊंचे स्वर में बोलो, तारा है, हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। प्रभु जो माँ को गति देनी थी वो आपने पूतना को दे दी। पूतना के टुकड़े टुकड़े करके महाराज नंद बाबा ने अग्नि समर्पित किया पूतना, दाह संस्कार किया पूतना का। जब दाह संस्कार किया तो पूतना के दाह संस्कार में से खुशबू आई। जब अग्नि संस्कार किया गया, जब धुआं उड़ा तो धुएं में बदबू नहीं आई, खुशबू आई। जब खुशबू आई तो भागवताचार्यों ने प्रश्न कर दिया, चरणों में बैठे परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि महाराज इतनी खुशबू कैसे आई? कोई संत हो उसमें से खुशबू आए तो समझ आती है। जब मैं, मेरे गुरुदेव आप सभी ने दर्शन किए हैं, कईयों ने दर्शन किए, कईयों ने नहीं किए। मेरे गुरुदेव एक बार होशियारपुर में कथा चल रही थी। होशियारपुर में जब कथा चल रही थी तो पूज्य गुरुदेव के साथ मुझे याद आती है
अगर आपको भी कुछ कुछ याद हो तो नागेश नारद जी को सब जानते होंगे। बोलो श्री मां के। नागेश नारद जी की पत्नी हम सबके साथ, उनकी पत्नी ने हमारे महाराज जी को कहा कि महाराज जी अगर आप कृपा करें तो मैं चाहती हूँ आपके साथ चिंतपूर्णी ज्वाला जी जाना। तो कहने लगी ठीक है बेटी चलते हैं। तो जब हम चिंतपूर्णी जा रहे थे तो रास्ते में पिंकी भाभी मुझे याद आती है, वो कभी इधर हो कभी इधर हो कभी इधर हो। तो हमारे ब्रह्मचारी जी भोलानंद जी महाराज जी, तो जो ब्रह्मचारी जी हैं गुरु भाई मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता, तो उनको पूछने लगी कि महाराज जी इत्र कौन सा लगाते हैं। क्या पूछा महाराज जी इत्र कौन सा महाराज जी ने हमारे पूज्य गुरुदेव ने खुशबू वाला साबुन तक नहीं लगाते थे गुरुदेव हमारे। तो कहने लगी इत्र की थोड़ी शौकीन है हमारी भाभी नागेश नारद जी। जब हम भी गए तो कहने लगी मुझे भी इतनी बड़ी किट दी है, लंदन से लाई होंगी पेरिस से। तो कहने लगी कि ये महाराज जी ये इत्र है, ये आप ज़रूर लगाना, हमें भी आदत नहीं है गुरु जी की तरह, हम भी इत्र नहीं लगाते। तो कहने लगी कौन सा इत्र बता दो, एक बॉटल में महाराज जी के लिए भी मंगवा दूँ। ब्रह्मचारी जी ने कहा महाराज जी हमारे तो इत्र लगाते नहीं, खुशबू वाला साबुन तक नहीं लगाते, ज़्यादा से ज़्यादा पूज्य महाराज श्री वो लगाते थे। अब तो पता नहीं, अब वालों को तो पता नहीं, पुराने लोगों को पता है बोरोलिन आती है, बस वो लगाते थे, वो भी सर्दियों में। बोलो श्री बांग के। तो इतनी उनके अंदर से खुशबू उनको आई कि संत हैं, पहुंचे संत थे मेरे पूज्य गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव किसी को हाथ भी लगा देते थे, कई बार भावावेश में कई बार पूज्य गुरुदेव हाथ लगा देते थे तो हाथों में से उनकी खुशबू आती थी गुलाब की पंखुड़ियों की। गुरुदेव हमारे मानसी सेवा में बहुत रहते थे। जब भी अकेले बैठना, एकांत में बैठना, नेत्र बंद करके मानसी सेवा में बहुत बल देते थे। मन से सेवा करनी, बैठे बैठे लोगों को दिखा करके सेवा नहीं करनी चाहिए। जब भी करो तो ऐसे सेवा करो, ये स्थिति होती है। ये नहीं कि एकदम बैठ जाओ मानसिक सेवा करने, नहीं, पहले करो, साम प्रत्यक्ष रूप में करो, फिर जब एक स्थिति बन जाएगी। ABCD एक स्थिति थी हमारी। एक नर्सरी में हम पढ़ते थे, क ख ग हम नर्सरी में पढ़ते थे। आज टीचर जी आए हैं तो मुझे टीचर जी की बात याद आ गई। बोले शिवांग के। कांता बांगा जी हमारे प्रधान जी मंदिर के महिला मंडल के, एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दो, क्योंकि इन सबके अथक प्रयास से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। बोले श्री बांग के भिखारी लाल की। तो ABCD तक तो महाराज एक स्थिति होती। नर्सरी में जो हमने पढ़ी, अब पढ़ो, अब ABCD लिख लोगे पूरी? बोलो भाई, अब तो जो वर्ड लिखना है वो सीधा लिख लो, ABCD की जरूरत तो नहीं। स्थिति होती है, स्थिति के अनुसार महाराज मानसी सेवा में, मेरे गुरुदेव मानसी सेवा में इतना ध्यान देते थे। तो कई बार फूलों का श्रृंगार कर रहे होते थे, जिस घर में गुरुदेव ने जाना उस घर में खुशबू ही खुशबू फैल जानी। एक हफ्ते तक खुशबू जाती नहीं थी उनके घर से। आज भी प्रत्यक्ष हमारे गुरु भाई बहनों के घरों में ऐसी लीला हुई। कई बार तो पूज्य गुरुदेव नृत्य करते करते, हम लोग भजन बोलते थे, नृत्य करते करते उनका पीताम्बर, वो सफ़ेद वस्त्र, आप सभी दर्शन करी हैं आपने, आज आपको दर्शन करा ही दें पूज्य गुरुदेव के। बोलो श्री बांग के। तो एक बार बरेली में कथा चल रही थी, तो किसी के घर रात्रि का भोजन था। कहाँ छुप गए गुरुजी? तो रात्रि का भोजन था, तो कीर्तन, भजन कीर्तन करने लगे। भजन कीर्तन करते करते नृत्य करने लगे पूज्य गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव ने नृत्य करते करते उनका पीताम्बर एक मेरी बहन को लग गया। वो इतनी भावावेश में चली गई, उसे अंबाला में, जो हमारे पूज्य गुरुदेव का अंबाला में, दादा गुरुदेव का अंबाला में आश्रम है, वहां पूरा आश्रम उन्हें दिख गया। ये पहुंचे संतों की निशानियां। खुशबू आने लगी तो परीक्षित ने पूछा, महाराज कोई संत होते खुशबू आती, समझ आती, पर ये तो राक्षसनी थी, इसके अंदर से खुशबू क्यों आई? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया सुखदेव जी ने। कहने लगे खुशबू के घर से लिपटी थी। किससे लिपटी थी? खुशबू के घर से। क्योंकि इन फूलों में रंग भरने वाला कौन?
मेरी भक्ति अपने आप शुरू हो जाएगी, चालू हो जाएगी होनी। भक्ति मुझे अलग से करनी नहीं पड़ेगी। आप अपने पोते पोती को याद करने के लिए कौन से माला उठाते हो? हाँ जी, तुलसी माला उठाते हो। हाँ जी अंजू जी, आप वो आजकल वो काउंटर आ गया है, काउंटर उठाते हो पोते को याद करने के लिए। पोते 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 पोती को याद करने के लिए पोती 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 करते हो? नहीं, अपने आप याद आ जाती है, याद आती, याद करते नहीं है। मुझे याद आती गोपियों का प्रसंग। उधो भगवान जब 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र की नगरी में मिले, सूर्य ग्रहण के इस अवसर पर मिले, 100 साल के बाद ब्रजवासियों से, गोपियों से पूछा कि हे गोपियों, तुम मुझे याद करती थी? तो भगवान ने एक गोपी ने कहा, हम तुम्हें कोई याद नहीं करती थी। भगवान ने कहा, उधो तो कहता था कि गोपियां तुम्हें बहुत याद करती हैं। उधो तुम असवन को जो हरि सन्मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा, कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। ऐ उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। उधो तो कहता था कि गोपियां तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। उधो को तुमने ये भी कहा था, उधो तुम भय बोरे पाती लिए आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम शाम है, शाम गति शाम मति शाम ही है प्राणपति, अरे आंधे की सिलाकड़ी आधार शाम नाम है। तुमने उधो को एक गोपियों तुमने ये कहा था, और अब तुम कहती हो हम तुम्हें याद नहीं करती थी। दूसरी गोपी ने कहा, हे कन्हैया, हम तुम्हें याद करती नहीं थी, तेरी याद आती रहती थी। जिससे मेरा प्यार होता है, जिससे मेरी अटैचमेंट होती है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे याद आती है कथा में से कथा निकलती है महाराज, गुरुदेव की कृपा, गुरु जी ने जो सिखाया। कथा मुझे याद आती बुल्ले शाह जी की। एक दूध बेचने वाली थी, दूध बेचती थी, तो वो एक अपना नापने वाला बर्तन, समझ गए ना, वो नापने वाला बर्तन लाती थी। जो जितना कहता था अंगूठा डाल करके देती थी। अब अंगूठा डालती थी तो थोड़ा ज़्यादा डलता था, उसका दूध कम डलता था, अंगूठे से दूध थोड़ा ऊपर आया था। अंगूठा डालती और दूध देती। रोज़ बुल्ले शाह जी देखते, तो बुल्ले शाह जी ने एक दिन क्या देखा कि एक दिन एक युवक आया, एक सुंदर युवक आया। युवक लाया था 5 किलो का बर्तन और 15 किलो दूध, उसने सारा पलट दिया। उस युवक की ओर देखती गई और पलटती गई। तो महाराज पास जाकर के बुल्ले शाह जी ने आज पूछ ही लिया कि ए मेरी बहन, मुझे ये बता, तू इतना दूध पलट दिया तूने, ना मुल गिणया ते ना दूध मिणया ते ना मुल गिणया। क्या कहा? ना दूध मिणया मैंने मिलीलीटर से नापा, ना दूध मिणया ते ना मुल गिणया। राज की इस रहमत था। बुल्ले शाह जी ने पूछा, आज ना तो आपने ना दूध मिणया ते ना मुल गिणया, आपने पैसे भी आप फटाफट ले लेते थे, मैंने देखा आपको, पर आज आपने मूल भी नहीं मांगा। बड़ा सुंदर कहा, राज की इस रहमत दा,
तो बुल्ले शाह जी को उस बहन ने बड़ी अच्छी बात कही, जिस दे दम विच हरदम वसे जिस दी लवा बलाई, यार नाल की गिनती करनी सुनो बुल्ले शाही। यार नाल की गिनती कर। लोग पूछते हैं महाराज जी कितनी माला करनी चाहिए, कितनी माला। अरे भाई आपका प्रेम है, कितनी माला, कितना प्रेम है आपका संसार से, कितना प्रेम है ठाकुर से। माला करते हो तो गिन गिन करके संसार से प्यार करते हो तो गिन कर तो नहीं करते। मुझे एक माला करनी है और माला के समय पर ही मुझे याद आता है, बहू दूध उबल गया, बहू बाहर कोई आया है, बहू जरा देख ले, पोछा लगा रही है माई, बहू पोता तंग कर रहा है, बहू। एक माला में भगवान का नाम कम होता है, बहू की माला। बोलो भाई यार नाल की गिनती करनी सुनो बुल्ले शाही। भगवान से कोई गिनती नहीं, यार से कोई गिनती नहीं। ना मुल गिणया ते ना दुध मिनिया, राज की इस रहमत दा यार नाल की गिनती करनी, जिस दे दम विच हर दम बसे जिस दी लवा बलाई, यार नाल की गिनती करनी सुनो बुल्ले शाही। बोलो श्री बांके हरि लाल की जय। खुशबू आई तो महाराज पूतना को कहा गया कि पूतना इसलिए भगवान को खुशबू आई क्योंकि वो भगवान से लिपटी थी। ये चमक ये धमक उपवन महक, ये सब सरकार तुम्हीं से है, ये सब सरकार तुम्हीं से है। खुशबू के घर से लिपटी थी पूतना, इसलिए पूतना में से खुशबू आई। इधर गौ माता की रज लगाई गई। गौमूत्र से गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया गया भगवान को। और गौ कहा गया कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गाय की पूंछ से झाड़ा किया गया। जब ये मंत्र बोला गया तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे ही नाम से मेरा ही झाड़ा कर रही हैं। बोलो श्री बांके, जोर से बोलो श्री बांके। तो महाराज पूतना के प्रसंग के बाद षटकासुर आया। षटकासुर षटक के रूप में आया। भगवान ने उसका भी कल्याण किया। मैं मरने मारने की ज्यादा कथा नहीं करता, बोलो श्री बांके, क्योंकि हमें तो प्रेम बांटना है। प्रेम से याद आया, ये जो कैमरा आपके सामने लगा है, जो भी कथा का आनंद पुनः लेना चाहता है, बार बार लेना चाहता है, अपने मोबाइल में यूट्यूब में खोलना प्रेम पथ राधे दास जी के नाम से आप खोलना। सारी कथा ये जो यहाँ हो रही है वो सारी कथा यूट्यूब पे डल जाएगी। बोलो श्री बांके। तो इसलिए हम केवल प्रेम की कथा करते हैं, हम मरने मारने की कथा। षटकासुर का कल्याण किया भगवान ने, जो षटक के रूप में आया था। आगे बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। भगवान ने आगे गर्गाचार्य जी महाराज का बड़ा दिव्य प्रसंग। गर्गाचार्य जी महाराज पुरोहित तो है किसके? वसुदेव के। पुरोहित वसुदेव के भी हैं और कंस के भी हैं। वसुदेव जी ने बुला करके कहा, गर्गाचार्य जी महाराज, मेरे पुत्र कुछ बड़े हो गए हैं पर अभी तक नाम नहीं रखा गया। 6 महीने के हो गए, अन्नप्राशन भी होने वाला है, अभी तक नाम नहीं रखा गया। नाम नहीं रखा गया तो आपसे प्रार्थना है आप जाइए नाम रखिए। कहने लगे मगर मैं नाम रखूंगा तो कंस मुझे मार देगा कि मेरे ही काल का नाम रखने के लिए गए तुम। तो कहा महाराज आप चले जाओ, किसी बहाने से आपको खुद ही वसुदेव जी कह देंगे कि नाम रख दो। नंद बाबा आपको खुद ही कह देंगे। जब कहा कि नंद बाबा कह देंगे तो गर्गाचार्य जी महाराज चले गए नंद भवन। नंद भवन गए तो प्रणाम किया दोनों रानियों ने। दोनों रानियों ने प्रणाम किया। नंद बाबा ने
प्रणाम किया और कहा महाराज कैसे आना हुआ। कहने लगे मैंने सुना आपके घर लाला हुआ तो मैं दर्शन करने आ गया, दर्शन करने आ गया महाराज। तो आप मुझे दर्शन करा दीजिए। कहने लगे महाराज हम दर्शन तो करा देंगे, पर आपसे एक प्रार्थना है। आप पुरोहित तो हैं वसुदेव जी के, परंतु मेरे पुत्रों का नाम रख दीजिए। देखो जिस काम के लिए बड़ा सुंदर कहा, जहाँ चाह वहाँ, बोलो भाई जैसी चाह रखोगे वैसी राह मिलेगी। सोच कर के तो यही आए थे ना, क्या रखने आए थे? नाम रखने के लिए। अब महाराज इधर गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा मैं तो नाम नहीं रखूंगा, मना कर दिया। कहने लगे महाराज नाम नहीं रखोगे तो क्यों कोई त्रुटि हो गई हमसे, आप नाम क्यों नहीं रखेंगे? कहने लगे मैं नाम नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी उत्सव करते हो तो बहुत धूमधाम से करते हो, और जब जब आपने धूमधाम से उत्सव किए हैं तब कोई ना कोई राक्षस आया है। बोलो शुभांग के लाल की जय। अभी अन्य प्राशन हुआ था, उसमें आया था कौन? शटकासुर। शटकासुर आया था। अब आप बड़ा कोई काम करोगे तो बड़ा राक्षस कोई आ गया, फिर क्या करोगे? कहने लगे हम कोई बड़ा नहीं करेंगे, हम चलते हैं कहाँ? गौशाला में। बोलो शुभांग के बिहारी लाल। मैं किसी को चूल का नौता नहीं दूंगी। चूल का नौता क्या होता है पता है आपको? हाँ जी, चूल का नौता कि आपके घरों में चूल्हा ही नहीं जलेगा सारा दिन। बोलो शुभांग के चूल का नौता मैं किसी को नहीं दूंगी। मैं जो है करूंगी गौशाला में। आप नाम रखवा दीजिए महाराज, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। ठीक है गर्गाचार्य जी का आई डू एग्री, मैं तैयार हूँ नामकरण करने के लिए। पर यशोदा और रोहिणी मैया देखना चाहती है, संत को जानना चाहती है। ये संत पहुंचे हुए हैं या ऐसे फोकट के हैं, या ऐसे टाइम पास वाले हैं? सुभाष जी ने भी हमारी परीक्षा ली। बोले शुभांग के तो देखना चाहते हैं परीक्षा लेकर के कि ये संत फोकट के हैं या कुछ है भी इनके अंदर, या ऐसे ही चलते जा रहे हैं। वो फसली बटेरे मौसम में आते हैं फिर चले जाते हैं, वो वाले तो नहीं, या पहुंचे हुए हैं। पहले मैं देखूं तो सही। बड़ा सुंदर कहा मेरी माताओं। आजकल का जो समय चल रहा है, दौर चल रहा है, पहले गुरु शिष्य को देखते थे कि चेला है इस योग्य या नहीं, पर अब मेरी माताओं प्रार्थना है गुरुओं को देख करके, जान करके, पहचान करके धारण करो। पानी पियो छान कर गुरु धारो। बोलो भाई पानी पियो छान कर और गुरु धारो जान कर। पानी भी हम पीते हैं तो प्योरीफाइड करके पीते हैं। क्या करके पीते हैं? प्योरीफाइड। गुरु भी हमारा प्योरीफाइड होना चाहिए। क्या गुरु जी जो बोल रहे हैं वो खुद करते हैं या नहीं? मेरे गुरुदेव ने हमें एक ही बात कही थी, बेटे मंच के संत बहुत देखे हैं, पर बेटे कोशिश करना मंच से नीचे उतर करके संत बनने की। बोलो शुभांग के प्रवचन करना तो वो वाली बात होगी। कार्तिक मास में एक पंडित जी कथा कर रहे थे, तो कथा कर रहे थे तो शाम को पंडितानी को कहने लगे कि ये बैंगन बना दे। आपने सबने कथा सुनी होगी, ये बैंगन बना दे। कहने लगी पंडितानी जी कहने लगी महाराज जी आज तो आप सुबह कह रहे थे कार्तिक मास में बैंगन खाना नहीं चाहिए, आप क्यों खा रहे हैं? कहने लगे ये तो जनता के लिए, हमारे लिए। तो मेरी माताओं पहले हम अपने आप को ठीक करें फिर दूसरों को ठीक करें। यादे हक करना कराना है फकत साधु का काम, खल्क को रास्ता दिखाना है फकत साधु का काम। साधु का काम है, पहले वो खुद करते हैं, पहले खुद प्रैक्टिकल रहो फिर उसके बाद समझाओ। बोलो श्री बांके स्वामी राम सुखदास जी महाराज
पूज्य स्वामी जी महाराज, मुझे याद आती है उनकी बात कि जब आप खुद प्रैक्टिकल करके बोलोगे तब वो जो कील लगेगी आपके हृदय में, वो बिल्कुल हृदय को चीरती हुई जाएगी, नहीं तो कील टेढ़ी हो जाएगी। पहले खुद प्रैक्टिकल करें, पहले खुद सब में देखें, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, कोई पराया नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुर जुग बानी। हर किसी में मैं सिया राम को देखूं, फिर तो आनंद है कथा करने का, फिर तो आनंद है कथा सुनने का, फिर तो आनंद है सत्संग सुनने का। मेरा दर्शन सुदर्शन हो जाए, मेरा दर्शन मेरी दृष्टि सुदृष्टि हो जाए, हर किसी में, मैं दुश्मन में भी राम को देखूं। मोहब्बत ने जगह छोड़ी नहीं बगावत की, काय को बगावत करनी किसी से, मोहब्बत इतनी रखो ना। इसलिए बड़ा सुंदर कहा, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो महफिल है जहां आकर वापस जाया नहीं जाता। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। मेरा स्वभाव विनम्र हो। सर्वप्रथम भक्ति का पहला स्वभाव क्या है? विनम्र। प्रभु भक्त की ये महानता, जग ख्वार करे वो प्यार करे। भक्त की महानता क्या है? जग ख्वार करे वो प्यार करे, ये महानता है। अगर प्यार भी काम ना आ सके तो उसके हक में दुआ करे, ये महानता है भक्त की। तो कहा कि पहले मैं देखूं कि संत है, वाकई में संत है। जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, संत मिले पूर्ण अविनाशी। संत मिले पूर्ण अविनाशी। जन्म मरण दी कट दे 84। 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 जेड़ा मोह वाले, जेड़ा मोह वाले, जेड़ा मोह वाले बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा मोह वाले बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बंधन तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार, मेरा तार, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटक भटक पेंडा नहीं मुकदा। भटक भटक पहना लिए मुकदा। भटक भटक पेंडा नहीं मुकदा। भटक भटक पहना दिए मुकदा। चंचल मन रोके नहीं रुकदा। 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 भटक भटक पेंडा नहीं मुकदा। चंचल मन रोके नहीं रुकदा।
जेड़ा रोके मन दे घोड़े ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा रोके मन दे घोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई। मेरे मन दिया वागा मोड़े ऐसा कोई। भटक भटक पैंडा नहीं मुकता। मैं भटक रहा हूं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। कितनी जगह शांति ढूंढी, संतों ने बताया शांति मेरी मुट्ठी में तेरी। हमने ये कर रखा है। वो आएंगे तो हम शांत होंगे, वो आएंगे तो हम शांत होंगे, वो मिलेंगे तो हमें शांति मिलेगी, वो मिलेंगे तो शांति मिलेगी। अरे भाई शांति कहीं और नहीं है, शांति तेरे अपने अंदर ही है। बड़ा सुंदर कहा, मंजिल तेरी वही थी कदम उठा था जहां से पहले। क्या कहा? मंजिल तेरी वही थी कदम उठा था जहां से पहले। मेरी मंजिल कहाँ है? मेरी मंजिल, मान लो मुझे सनातन धर्म मंदिर आना है, श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर में आना है, मेरी पीठ हो गई। मुझे किसी चंचल बच्चे ने कह दिया महाराज जी श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर यहाँ नहीं है, मंदिर तो दशहरा ग्राउंड के पास है। अब मैं जो कदम आगे बढ़ाता गया अपनी मंजिल से, बोलो भाई, मंजिल से दूर होता गया, मंजिल से दूर होता गया। इसलिए संतों ने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, क्या? मंजिल मेरी वही थी कदम उठा था जहां से पहले। मंजिल मेरी वही थी, कहीं और नहीं है। मेरा मन शांत है तो मैं अपने आप में शांति स्वरूप हूं। मन, हे मन, बाबा नानक ने कहा, हे मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। क्या कहा? मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण। भटक भटक पैंडा नहीं मुकदा, ए चंचल मन रोके नहीं रुकदा। ओ जेड़ा रोके मन दे घोड़े ऐसा कोई। मेरा तार प्रभु से जोड़े संत मिले। मेरा तार हरि से। अब महाराज गर्गाचार्य जी को देखा कि मैं जा परीक्षा लेनी चाहिए। जब परीक्षा लेनी चाहिए, क्या परीक्षा ली? अपना बालक जो है रोहिणी मैया की गोद में दे दिया और रोहिणी मैया का अपनी गोद में ले लिया। अब महाराज जाकर के बैठ गई पास। तो सहज स्वभाव में संत भी बड़े लगते हैं बाहर से, पर अंदर से उन्हें सब पता होता। क्या कहा कि मैया मुझे ऐसा लगता है कि आपसे गलती हुई है। देखो ये जानबूझ के बालक क्यों बदले? क्योंकि यशोदा मैया गोरी है और कन्हैया काले है और रोहिणी मैया थोड़ी सांवली है। सुनो, रोहिणी मैया थोड़ी सांवली है और बलदाऊ जी, बोलो भाई, गोरे हैं। ये जानबूझ करके बालक बदल दिए गए। देखें तो सही पहुंचे हुए हैं कि नहीं, इन्हें पता चलता है कि नहीं पुत्र हैं, इन किसके हैं। बलदाऊ जी को यशोदा मैया की गोद में दे दिया और इधर कन्हैया को देवकी मैया के रोहिणी मैया के गोद में दे दिया। तो कहने लगे कि ये देखो अब बालक का नाम रखो। गर्गाचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहने लगे महाराज, हे रानियों, मुझे ऐसा लगता है आपसे कोई गलती हुई है। पहले तो अपने अपने बालक अपनी अपनी गोद में ले लो। बोलो श्री बांके। अब महाराज जो ही पता चला ये तो संत कोई ऐसे नहीं है, फोकट के नहीं है, चलते फिरते नहीं है, ये तो संत पहुंचे हुए हैं। तो महाराज प्रणाम करने की पद्धति बड़ी ऐसी हो जाती है आपकी प्रणाम करने की। जब आपको लगता है कि संत के अंदर कुछ है, किसी संत से हमें कुछ मिला है, तो आपका प्रणाम करने का अंदाज बदल जाता है। ये तो प्रणाम करते हैं, कोई गोडों को छू करके चल दिए, कोई जय श्री कृष्ण करके चल दिए। नहीं तो जब लगता है कि इन संत के अंदर कुछ है तो प्रणाम की आपकी पद्धति बदल जाती है। फिर तो महाराज सिर आप चरणों में रखते हैं। यशोदा मैया ने भी, रोहिणी मैया ने भी आज ऐसे ही किया
और कहा महाराज हमें क्षमा करना, हमें संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। और मेरी माताओं, संतों की परीक्षा कभी मत लो। और दूसरी बात कह दूं, संत की कभी निंदा भी मत करो। जिसके नाम के आगे संत आ गया ना मेरी माताओं, वो संत, वो नाम ही पूजनीय है। वो जो नाम है ना संत, वही इतना पूजनीय है। बाबा नानक ने कहा, संत की निंदा नानका कोटि कोटि अपराध है। एक अपराध नहीं, दो अपराध नहीं, कोटि कोटि अपराध। संत की निंदा नानका कोटि कोटि अपराध। संत की निंदा कभी मत करो।